हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में जन्माष्टमी कब है, 26 अगस्त या 27 अगस्त। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि और इस दिन बनने वाले शुभ योग, पूजा का शुभ मुहूर्त, साथ में जानेंगे जन्माष्टमी पर खीरे का महत्व और जन्माष्टमी व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले प्रभु श्री कृष्ण का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। इस साल जन्माष्टमी की तिथि को लेकर के लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि व्रत 26 अगस्त को रखना है या 27 अगस्त को। अगर आप भी जन्माष्टमी की तारीख को लेकर कंफ्यूज हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत के पारण का समय और जन्माष्टमी के दिन खीरे का महत्व। साथ में जानेंगे जन्माष्टमी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। कहते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे के करीब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे श्री कृष्ण जयंती के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी पर भक्त व्रत रखते हैं और आधी रात को कान्हा की पूजा करते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, लेकिन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कई लोग इस व्रत को रात्रि 12 बजे के बाद ही खोलते हैं, तो कई इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर इस दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और पूरे दिन मन ही मन में राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसे करते, मतलब इसका जाप करना चाहिए, राधा कृष्ण का जाप करना चाहिए। जन्माष्टमी है लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम जरूर लेना चाहिए, राधा कृष्ण का नाम का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन आप फल खा सकते हैं। फिर रात्रि में 12 बजे की पूजा से पहले स्नान करके स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। इस दिन भूलकर भी काले नीले रंग के वस्त्र न पहने। इस दिन आप लाल पीले हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। और फिर रात्रि में विधि विधान से कान्हा की पूजा करें और उनके प्रिय भोग लगाएं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 26 अगस्त को 3:39 से शुरू होकर के 27 अगस्त को 2:19 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त की रात्रि 12 बजे से शुरू होगा। यानी कि 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी और रात्रि के 12 बजे अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का इस दिन शुभ संयोग रहेगा।
इस शुभ संयोग में जन्माष्टमी की पूजा की जाएगी। मथुरा में जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और मथुरा में भी जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त की रात्रि 12 बजे से शुरू होकर के 12:45 तक रहेगा। जन्माष्टमी की पूजा इसी निशिता काल मुहूर्त में किए जाने का विधान है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के पारण का समय क्या है। दोस्तों 27 अगस्त को दोपहर के 3:38 के बाद पारण का समय है और वैकल्पिक पारण समय है 27 अगस्त की सुबह 5:57 के बाद और समाज में प्रचलित पारण समय है 27 अगस्त की रात्रि को 12:45 के बाद। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। दोस्तों सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार का विशेष महत्व माना जाता है और ये त्यौहार विदेशों में भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण भगवान ने ही धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए ही कृष्ण जन्मोत्सव का बेहद ही हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि। दोस्तों इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें लेकिन काले और नीले रंग के वस्त्र न पहने। इस दिन आप हरे रंग के, लाल रंग के, पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाएं और वहाँ मोर पंख अवश्य चढ़ाएं। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर के मंदिर में ही भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अच्छे से सजाएं, उनके लिए झूला भी तैयार करें। पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का 108 बार जाप करें और रात्रि के 12 बजे की पूजा से पहले फिर से स्नान करें। शुद्ध होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करके पूजा की तैयारी करें और फिर श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कराएं। उन्हें पीले फल, पीले फूल अर्पित करें। तरह तरह के पकवान का भोग लगाएं और भगवान श्री कृष्ण को कौन कौन से भोग पसंद हैं, यानी कि इस दिन किन उनके प्रिय भोग क्या हैं, किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, ये इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जन्माष्टमी के दिन खीरे का खास महत्व माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को खीरे का भोग जरूर लगाएं। ऐसा माना जाता है कि खीरे से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। खीरा चढ़ाने से नंदलाल भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। पूजा करने के बाद खीरे को प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, खीरे के बिना भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की पूजा को अधूरा माना जाता है, खास तौर पर डंठल वाला खीरा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लड्डू गोपाल का जन्म खीरे से होता है। इस दिन भक्त लड्डू गोपाल के पास खीरा रखते हैं और मध्य रात्रि 12 बजे खीरे को डंठल से अलग कर देते हैं। उत्तर भारत में कई जगह पर श्री कृष्ण जी का जन्म खीरे से कराया जाता है। जन्म के समय जिस तरह बच्चे को गर्भनाल काटकर गर्भाशय से अलग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव के समय खीरे का डंठल काटकर कान्हा का जन्म कराने की परंपरा है। जन्माष्टमी पर खीरा काटने का मतलब बाल गोपाल को माँ देवकी के गर्भ से अलग करना है। खीरे से डंठल को काटने की प्रक्रिया को नाल छेदन कहा जाता है। कुछ जगहों पर खीरे को बीच से काटकर इसमें कृष्ण का बाल गोपाल रूप भी रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस खीरे से कान्हा का नाल छेदन किया हो, यदि उसे गर्भवती महिला को खिला दें तो श्री कृष्ण की भांति संतान पैदा होती है। यानी कि जिसको भी संतान, जो भी दाम्पत्य संतान सुख से वंचित हैं, तो इस तरह से जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की
पूजा करें, व्रत रखें, भगवान श्री कृष्ण को खीरा अर्पित करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि 12 बजे बाल गोपाल का जन्म हुआ था, तो ठीक उसी वक्त खीरे के डंठल को एक सिक्के से काटकर कान्हा का जन्म कराएं। इसके बाद शंख बजाकर बाल गोपाल के आने की खुशियां मनाएं और फिर विधि पूर्वक बांके बिहारी की पूजा करें। भोग में माखन मिश्री, पंजीरी और चरणामृत के साथ खीरा जरूर चढ़ाएं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को धनिया पंजीरी का भोग जरूर लगाना चाहिए। माखन और मिश्री प्रभु श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने बाल रूप में चुराकर माखन मिश्री खाते थे। ऐसे में आप घर पर बने हुए माखन का भोग उन्हें लगा सकते हैं। श्रीखंड ये गुजरात का काफ़ी प्रसिद्ध डिश है। इसे बनाकर आप एक छोटे से कान्हा को भोग लगा सकते हैं। इसे दही, चीनी, इलायची और केसर के साथ बनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को खीर काफ़ी प्रिय है, तो ऐसे में आप मखाने की खीर या साबूदाने की खीर बनाकर इन्हें भोग जरूर लगाएं और फिर इसे प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। आइए जानते हैं कि अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, दूध और दही। व्रत के दौरान अक्सर ऐसी चीज़ों को खाने की सलाह दी जाती है जो शुद्ध हो, जिसमें मिलावट कम हो और जिसे खाने के बाद बार बार भूख न लगे। अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो आप दूध और दही खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। दूध पीने से पेट अधिक समय तक भरा लगता है और दही पेट को ठंडा रखने में मदद करता है। नंबर 2, ताज़े फल। व्रत के दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए अगर आप जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो थोड़े थोड़े समय अंतराल पर आप फलों का सेवन कर सकते हैं। ये आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करेगा और स्वस्थ भी रखेगा। नंबर 3, मखाने और नारियल पानी। जन्माष्टमी के व्रत के दौरान आपको कोई भी कमजोरी महसूस होती है तो आप नारियल पानी पी सकते हैं, मखाने का सेवन भी कर सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत के दौरान आप दूध, दही, ताज़े फल, नारियल पानी, कुट्टू के आटे से बने फलाहारी भोजन जिसमें सेंधा नमक का प्रयोग किया हो और मखाने का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा व्रत में आप व्रत के चावल खा सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत में अनाज नहीं खाना चाहिए, इसके लिए आप फल फ्रूट खा सकते हैं और चावल खाने की भी मनाही होती है, तो व्रत वाले चावल आप खा सकते हैं। व्रत में आप चाय भी पी सकते हैं और व्रत में आप खीरा भी खा सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में खीरा खाने पर कोई मनाही नहीं है, क्योंकि इसे 56 भोग में शामिल करके भगवान श्री कृष्ण जी को भोग भी लगाया जाता है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी व्रत के नियम क्या हैं। जन्माष्टमी व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। यानी कि अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के संकल्प के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के आगे घी का दीपक जलाएं और हाथों में तुलसी की एक पत्ती पकड़कर व्रत का संकल्प लें। जन्माष्टमी व्रत में भूलकर भी अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत उसी दिन रात्रि 12 बजे के बाद या फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जरूर जाना चाहिए। इस दिन सुबह और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान को प्रसाद अर्पित जरूर करना चाहिए और उसे ही ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। व्रत रखने वालों को दिन में सोना नहीं चाहिए और किसी को अपशब्द नहीं करने चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
अगर आपको जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। प्रेम से कहिए राधे राधे।